नेपाल में आई भीषण बाढ़ का असर अब भारत तक पहुंचने लगा है और सबसे ज्यादा चिंता उत्तर प्रदेश के उन जिलों को लेकर है जो नेपाल की सीमा और उससे निकलने वाली नदियों के करीब हैं। नेपाल में तबाही के बाद उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, कुशीनगर और गोरखपुर और सिद्धार्थनगर समेत आसपास के सीमावर्ती इलाकों में प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। खासतौर पर महाराजगंज और कुशीनगर में गंडक नदी के जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को पूरी सतर्कता और जरूरी तैयारियां रखने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि नेपाल में आई बाढ़ का पानी यूपी तक पहुंचेगा कैसे? इसे समझने के लिए सबसे पहले नेपाल की इस तबाही को समझना होगा। नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास अचानक आई फ्लैट फ्लश ने भारी तबाही मचा दी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर या बर्फ और चट्टानों के बड़े हिस्से के टूटने से भारी मात्रा में पानी, मलबा और पत्थर नदी में आ गए हैं। इससे भोटेकोशी और त्रिशूली नदी तंत्र में अचानक जल स्तर बढ़ गया है और देखते ही देखते तेज बहाव ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस वीडियो को शूट करते समय जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक इस आपदा में कम से कम 157 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और बड़ी संख्या में लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नेपाल के कई इलाकों में सड़कें, पुल और बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर बाढ़ का पानी इतना तेज था कि गाड़ियां और दूसरे सामान बह गए हैं। संचार व्यवस्था भी प्रभावित हुई, जिसकी वजह से राहत और बचाव अभियान में मुश्किलें सामने आ रही हैं और इस पूरी आपदा में भारतीय नागरिक भी फंसे हुए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए भारतीय यात्रियों को लेकर भी चिंता बढ़ी हुई है। रिपोर्टों के मुताबिक कम से कम 133 भारतीय यात्रियों के लापता होने की खबर सामने आई है। खराब संचार व्यवस्था के कारण कई परिवार अपने परिजनों से संपर्क भी नहीं कर पा रहे। भारत सरकार भी नेपाल की मदद करने के लिए आगे आई है। भारत की तरफ से राहत सामग्री और जरूरी सामान नेपाल भेजा गया है, जबकि राहत और बचाव के लिए भारतीय एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि नेपाल में आई इस बाढ़ से यूपी पर कितना असर हो सकता है। दरअसल नेपाल और उत्तर प्रदेश के बीच सिर्फ सीमा ही साझा नहीं होती, बल्कि नदियों का एक पूरा नेटवर्क दोनों देशों को जोड़ता है। नेपाल से निकलने वाली नदियां भारत में प्रवेश करती हैं और आगे चलकर गंडक, राप्ती, घाघरा जैसी नदियों के जल स्तर को प्रभावित कर सकती हैं। इस समय सबसे ज्यादा नजर गंडक नदी पर है। नेपाल में भोटेकोशी और त्रिशूली नदी तंत्र में बड़े पानी का असर आगे नारायणी नदी पर पड़ता है। यही नारायणी नदी भारत में आने के बाद गंडक नदी के नाम से जानी जाती है। यानी नेपाल में ऊपर की तरफ जब पानी बढ़ता है तो उसका असर नीचे भारत की नदी तंत्र में भी दिखाई दे सकता है। इसी वजह से यूपी के सीमावर्ती जिलों में प्रशासन ने कड़ी निगरानी बढ़ा दी है। सबसे पहले बात करते हैं महाराजगंज की। महाराजगंज में गंडक नदी के जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने को कहा है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें भी सक्रिय हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की तैयारी रखी गई है। इसके बाद आता है कुशीनगर। कुशीनगर में भी नारायणी और गंडक नदी के संभावित बढ़ते जल स्तर को देखते हुए निगरानी बढ़ाई गई है। रिपोर्टों के मुताबिक यहाँ एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है ताकि अगर पानी तेजी से बढ़ता है तो तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया जा सके। तीसरा जिला है गोरखपुर। गोरखपुर में भी प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। नेपाल से आने वाले पानी और आसपास की नदियों के जल स्तर में बदलाव पर नजर रखी जा रही है। और चौथा नाम है सिद्धार्थनगर। हालांकि यहाँ फिलहाल तत्काल बाढ़ का खतरा नहीं बताया गया है, लेकिन नेपाल में अचानक आई इस आपदा को देखते हुए प्रशासन सतर्क है और नदी किनारे के इलाकों पर नजर रखी जा रही है। यानी यूपी में भी अभी सबसे बड़ी चिंता उन इलाकों को लेकर है जहां नेपाल से आने वाली नदियों का सीधा असर पड़ सकता है। लेकिन सिर्फ यूपी ही नहीं, बिहार में भी हाई अलर्ट है। नेपाल से आने वाला पानी गंडक नदी के जरिए बिहार तक पहुंच चुका है। बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज पर भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। पानी के दबाव को नियंत्रित करने के लिए बराज के सभी 36 गेटों को खोल दिया गया है। अधिकारियों की टीमें जल स्तर और तटबंधों की निगरानी कर रही है। यानी नेपाल की पहाड़ियों में शुरू हुई तबाही का असर अब नदी के रास्ते भारत के मैदानी इलाकों तक पहुंच चुका है। हालांकि अभी सबसे जरूरी बात यह है कि अलर्ट मोड का मतलब ये नहीं है
कि इन सभी जिलों में बाढ़ आ चुकी है। अलर्ट का मतलब है कि प्रशासन संभावित खतरे को देखते हुए पहले से तैयारी कर रहा है, ताकि अगर नदी का जल स्तर अचानक बढ़े तो लोगों को समय रहते सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। इसीलिए नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की है। नदी, नाले और जल भराव वाले इलाकों के पास जाने से बचे, बच्चों और बुजुर्गों को ऐसे इलाकों से दूर रखें और सबसे जरूरी, किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। फिलहाल यूपी में महाराजगंज और कुशीनगर पर सबसे ज्यादा नजर है, जबकि गोरखपुर और सिद्धार्थनगर समेत आसपास के इलाकों में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नेपाल में हालत अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं और राहत बचाव अभियान जारी है। दूसरी तरफ भारत में भी प्रशासन पानी के हर बदलाव पर लगातार नजर रखे हुए है, क्योंकि पहाड़ों में आई बाढ़ का असर मैदानों तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और इस वक्त सवाल सिर्फ नेपाल की तबाही का नहीं है, सवाल ये है कि नेपाल से आने वाला पानी यूपी और बिहार की नदियों में कितना बढ़ेगा और अगले कुछ घंटे हालत किस दिशा में जाएंगे। जैसे ही जल स्तर या अलर्ट को लेकर कोई बड़ा अपडेट सामने आता है, हम आपको उसकी जानकारी सबसे पहले देंगे। तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा कीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर से जुड़ी और जानकारी के लिए इंडिया हेडलाइंस टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।